कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, जिसके बाद से महकमा सेहत पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तिब्बी माहिरीन की टीम ने रियासत को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए काम शुरू कर दिया है। माहिरीन की टीम, जिसमें रियासत के बड़े डॉक्टर शामिल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव को लेकर सरकार को सुझाव देने शुरू कर दिए हैं। एसपीजीआई के डायरेक्टर ने तीसरी लहर का खदशा जताते हुए कहा है कि एहतियात सबसे बड़ा बचाव का तरीका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कैसे अब उससे बचा जा सकेगा, क्योंकि अपने आप में एक खतरनाक वेरिएंट माना जाता है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जो यूपी की टीम है, उसके हेड हैं हमारे साथ एसपीजीआई के डॉक्टर डायरेक्टर आर के धीमान जी। सर, ये डेल्टा प्लस कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे क्या इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जो अभी सीरो सर्वेलेंस वगैरह हुआ तो उससे पता चला है कि लगभग 50-60% लोगों में जिनमें टेस्ट किया गया है उसमें एंटीबॉडीज़ मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा वायरस से जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अब जब तीसरी वेव की जो हम बात करते हैं तो उसमें कोई नया वायरस ही आएगा, तो उसमें डेल्टा प्लस जो है कई जगह आ चुका है। तो यही है कि डेल्टा प्लस आएगा और ऐसा समझा जाता है ये भी थोड़ा सा सीवियर डिजीज़ करेगा, यानी कि विरुलेंस इसकी ज़्यादा होगी और ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि एक से दूसरे को जो इन्फेक्ट करेगा वो भी ज़्यादा होगा। और ये अभी रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी हैं कि यूपी में भी 2 केसेस में ये पाया गया है। आपसे जहाँ जहाँ पे भी ये मरीज़ मिलेंगे जिन पे ये ग्रसित हैं जिन इस वायरस से, वहाँ पे कंटेनमेंट किया जाए, माइक्रो कंटेनमेंट किया जाए और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग किया जाए और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और एक तो ये बहुत बड़ी बात है जो करना चाहिए। दूसरा जो है मैं बताना चाहूँगा, रोकने के लिए हमें जो है एक तो 2 तरह की वैक्सीन आजकल मैं बोलता हूँ। एक तो है सोशल वैक्सीन और दूसरा होता है मेडिकल वैक्सीन, जो हम जिसका प्रोग्राम चल रहा है। सोशल वैक्सीन में जो आ जाता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात होती है, यानी कि मास्क हमेशा लगाइए, उससे वायरस दूर रहता है। डिस्टेंसिंग रखिए तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। और हाथ सैनिटाइज करिए। जो कुछ हमने पहली और दूसरी वेव से सीखा है, तो इसमें एक कंसेप्ट होता है डबलिंग टाइम। मान लो आज 100 वायरस वाले केसेस से 200 केसेस में होने में उतना ही टाइम लगता है जितना 1 लाख से 2 लाख केसेस होने में। इसलिए जो शुरू की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है और जब केसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो एकदम तेज़ी से बढ़ता है। ये कहने का मतलब ये है। तो अभी तो दस्तक दी है, तो उस स्टेज में आने तक मेरे को लगता है 2 या 3 महीने लग सकते हैं।